ठीक है, रिकर्जन। Yes, sir. रिकर्जन क्या है? जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिकर्जन और रिकर्सिव स्टेटमेंट। अब होता क्या है, जैसे इस एग्जांपल में आप देखें अच्छे से, मैंने एक फंक्शन बनाया है, द नेम ऑफ द फंक्शन इज रिकर्स, RECURSE। ये फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा मैंने यहाँ पे फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड, बिकॉज द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन रिकर्स, दिस इज द फंक्शन प्रोटोटाइप। उसके बाद वॉइड मेन के अंदर आए, वॉइड मेन के अंदर ये कोई भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ये मैंने ऐसे डॉट 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 किया, मीन्स कुछ भी स्टेटमेंट्स है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल मीन्स तो फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट में अगर आर्ग्यूमेंट्स हैं तो लिखे जाते हैं, अदरवाइज ब्रैकेट्स को खाली रखते हैं। तो यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, जैसे फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल कहाँ जाता है? जहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया होता है। लुक एट द एरो साइन, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्रोल कहाँ जा रहा है? इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। अब ये फंक्शन हमने डिफाइन किया वॉइड रिकर्स, जैसे यहाँ पे कंट्रोल आएगा फिर कंट्रोल इस फंक्शन के अंदर जाएगा, फंक्शन के अंदर कुछ भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद लुक एट दिस स्टेटमेंट, ये डिफरेंट है। अभी तक जितना भी फंक्शंस का टॉपिक हमने किया है उसमें ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखी। यहाँ से क्या हो रहा है? हमने क्या लिखा है? फंक्शन का नाम और ब्रैकेट, मीन्स यहाँ से फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है। पहले हम जो फंक्शन कॉल करते थे वो वॉइड मेन से फंक्शन कॉल करते थे, फंक्शन का काम खत्म होने के बाद कंट्रोल दोबारा वॉइड मेन में चला जाता था। अब इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ से फंक्शन हमने कॉल किया वॉइड मेन के अंदर से, जैसे कंट्रोल फंक्शन के अंदर आया तो फंक्शन के अंदर से ही हमने फिर से उसी फंक्शन को कॉल कर दिया। रिकर्स फंक्शन के अंदर हमने फिर से रिकर्स फंक्शन को कॉल किया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिकर्जन, दिस इज कॉल्ड एज रिकर्जन। व्हेन ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज अ रिकर्सिव फंक्शन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिकर्जन। अब यहाँ से होगा क्या? दोबारा कहाँ कंट्रोल जाएगा? फिर से यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, फिर से फंक्शन कॉल मीन्स यहाँ पे आएगा कंट्रोल, फिर फंक्शन के अंदर आएगा, फंक्शन के अंदर आया, फिर से फंक्शन कॉल हुआ, फिर ये एक लूप चलता जाता है, एक साइकिल बन जाता है। फंक्शन कॉल करता है, डेफिनेशन के अंदर जाता है, कॉल करता है, डेफिनेशन के अंदर जाता है, मीन्स उसी लूप में चलता रहेगा ये कंट्रोल। दिस इज कॉल्ड एज रिकर्जन। ठीक है, समझ आई? Yes. अब मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, उसमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी आप लोगों को। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है। ठीक है, फैक्टोरियल पता है आपको क्या होता है? फैक्टोरियल Yes, मीन्स अगर हमने 4 का फैक्टोरियल निकालना है, लुक एट दिस स्टेटमेंट, इफ वी नीड टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 4, तो उसको लिखा कैसे जाता है? 4, साथ में ये सिंबल होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है, दैट रिप्रेजेंट्स द फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल मीन्स 4 को 1 तक सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 4 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? 24। इसी तरह से 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6। इसी तरह से अगर हमने 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, उस नंबर से लेके डिक्रीमेंट करते जाना है अप टू 1, सारे नंबर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब इसका हमने प्रोग्राम बनाना है यूजिंग रिकर्जन। विदाउट यूजिंग रिकर्जन भी ये प्रोग्राम बनता है, यूजिंग रिकर्जन भी ये प्रोग्राम बन सकता है। तो मैं आपको करवाऊंगा यूजिंग रिकर्जन। ये प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को अच्छे से देख लो, मैंने नीचे इसको एक्सप्लेन किया है। हेडर फाइल आ गई आपकी, वॉइड मेन, ये फंक्शन प्रोटोटाइप आ गया। अब इस फंक्शन प्रोटोटाइप में मैंने लिखा है इंट। तो सबसे पहले क्या लिखा है? इंट मीन्स रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन इज इंट। इसका क्या मीनिंग है? हमारा फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा। और उसके बाद आर्ग्यूमेंट के अंदर भी मैंने इंट लिखा है, मींस इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास होगा, एक आर्ग्यूमेंट पास होगा, दैट मस्ट बी ऑफ द डेटा टाइप इंटीजर। ये फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया। वॉइड मेन के अंदर आए, एक वेरिएबल लिया इंट आई इज इक्वल टू 3, यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने, 3 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे हम यहाँ पे यूजर से नंबर इनपुट नहीं करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सीधा 3 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, आई इज इक्वल टू 3, एक वेरिएबल लिया एफ और ये फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे। This statement is called as function call. F is equal to fact I. Fact I means यहाँ से function call होगा fact और उसके साथ argument क्या जाएगा? I as पैरामीटर जाएगा उसमें। I में क्या है? 3 की वैल्यू उसके साथ पास हो जाएगी।
ठीक है, यहाँ से कंट्रोल चला जाएगा इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये नीचे मैंने डायग्राम बनाई है, ये देखो, इसमें पूरा रिकर्जन प्रोसेस अच्छे से पता चल जाएगा आपको। ये पोर्शन जो मैंने लिखा है, दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। जो फंक्शन डेफिनेशन में मैंने लिखा है ना, फंक्शन डिफाइन किया, वही पोर्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेम ऑफ द फंक्शन फैक्ट, उसके बाद इंट नेम ऑफ द वेरिएबल एक्स। अब सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है मैंने, फ्रॉम मेन। मेन से कंट्रोल इस फंक्शन के अंदर आएगा। मेन से फंक्शन कॉल हुआ, ये पिक्चर अच्छे से समझ लो। वॉइड मेन के अंदर से फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल कहाँ आ गया, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आ गया, ठीक है। और ऊपर से वो कौन सी वैल्यू लेके आया एज पैरामीटर, हमने आई की वैल्यू पास की थी, तो आई में क्या था 3, तो ऊपर से वो 3 लेके आया, ठीक है, एज पैरामीटर। तो यहाँ पे इंट एक्स, एक्स मीन्स 3, यहाँ पे एक्स में क्या आ गया 3। अब फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आ जाओ, एक वेरिएबल लिया इंट एफ, फिर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है इफ एक्स इज इक्वल टू 1, जो पैरामीटर ऊपर से आया है, इफ द वैल्यू ऑफ दैट पैरामीटर इज इक्वल टू 1, तो हमने क्या करना है, रिटर्न 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ से 1 रिटर्न हो जाएगा वॉइड मेन को और ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। बट इस केस में ऐसा नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 1 एट दिस करंट मोमेंट ऑफ टाइम, x इज इक्वल टू 3, 3 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स मीन्स एल्स वाले पोर्शन में जाएगा। एल्स में मैंने क्या लिखा है, ये स्टेटमेंट लिखी है, f इज इक्वल टू x इंटू फैक्ट ब्रैकेट में x माइनस 1। यहाँ पे x में क्या आ जाएगा 3, x में 3 है यहाँ पे, ठीक है, इंटू फैक्ट। फैक्ट मीन्स फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ नेम ऑफ द फंक्शन लिखा है ना मैंने, फैक्ट, फैक्ट इज द नेम ऑफ द फंक्शन। जहां भी नेम ऑफ द फंक्शन लिखेंगे साथ में ब्रैकेट लिखेंगे तो इट मीन्स वहां से फंक्शन दोबारा कॉल हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ से फंक्शन कॉल होगा और उसमें पैरामीटर क्या जाएगा x माइनस 1। पहले x में अभी क्या था 3, तो अब क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इज 2। तो यहाँ से फिर से फंक्शन कॉल हुआ, ये एरो साइन देखो, लुक एट दिस एरो साइन, यहाँ से ये फिर फंक्शन कॉल हुआ। ये फंक्शन डेफिनेशन मैंने फिर से लिख दी, सेम यही कॉपी पेस्ट की है, ये पूरी वाली फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे कॉपी पेस्ट की है, यही फंक्शन डेफिनेशन यहाँ तीसरे में कॉपी पेस्ट की है, क्योंकि ये फंक्शन 3 बार अपने आप को कॉल करेगा। तो अब इस केस में क्या होगा, इंट एक्स, एक्स में क्या आया पीछे से पैरामीटर 2, क्योंकि यहाँ पे x3 था तो 3 माइनस 1 एज 2 पैरामीटर पास हुआ। तो अब x यहाँ पे 2 है, फिर से फंक्शन के अंदर आया, फिर से कंडीशन चेक की इफ x इज इक्वल टू 1, बट x इज नॉट इक्वल टू 1, x इज 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स, तो एल्स वाला पोर्शन चलेगा। एल्स में ये स्टेटमेंट है। अब फिर से स्टेटमेंट को अच्छे से देखो, वही सेम स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट रिपीट हो रही है। यहाँ x में क्या आएगा 2, ये देखो ऊपर टॉप पे मैंने लिखा है x में क्या है 2 है, तो यहाँ x में 2 हो जाएगा इंटू फैक्ट, फैक्ट मीन्स फिर से फंक्शन कॉल होगा विद द पैरामीटर x माइनस 1। x में क्या है 2, 2 माइनस 1 इज 1, तो यहाँ से फिर से फंक्शन कॉल हो गया फैक्ट इंट x, और x में क्या आ गया ऊपर से 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब फिर से इसकी डेफिनेशन के अंदर आएगा, अब x 1 है, लुक केयरफुली, x इज 1, फिर से इफ कंडीशन चेक होगी इफ x इज इक्वल टू 1। अब कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू हो गई बिकॉज द वैल्यू ऑफ x इज 1, तो इट मींस क्या रिटर्न करेगा 1। यहाँ से 1 रिटर्न करेगा, नीचे वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा अब, क्योंकि इफ ट्रू हो गई तो इफ के नीचे वो जाएगा ही नहीं, तो 1 रिटर्न करेगा। अब रिटर्न कहाँ करेगा, जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ है, मेन में नहीं, ना ना मेन में नहीं अभी जाएगा, ये फंक्शन कॉल हुआ यहाँ से, एरो साइन देखो आप, ये फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था, तो इट मींस ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो इस स्टेटमेंट को रिटर्न करेगा। देख रहे हैं कंट्रोल, रिटर्न 1 के बाद कंट्रोल कहाँ जा रहा है, इस स्टेटमेंट में, क्योंकि फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था, फैक्ट ये फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से 1 वापस चला गया, तो इस पूरी स्टेटमेंट की जगह क्या आ गया वापस 1, और x में ऑलरेडी क्या है यहाँ इस स्टेप में, ये टॉप पे लिखा है मैंने 2 है,
2, ठीक है। x2 इंटू उधर से वैल्यू क्या आई 1, 2 इंटू 1 इज 1 2 मल्टीप्लाइड 1 इज 2, तो f में क्या आ गया 2, तो फिर इसके बाद ये नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, f रिटर्न करेगा, मींस 2 रिटर्न करेगा यहाँ से रिटर्न कहाँ होगा, जहां से ये पोर्शन कॉल हुआ था, तो ये पोर्शन कॉल हुआ था इस स्टेटमेंट से, यस सर एरो साइन, तो यहाँ से ये f की वैल्यू इस स्टेटमेंट को रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ वैल्यू 2, इस स्टेटमेंट की जगह क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे x में ऑलरेडी क्या है 3 इंटू 2 इज 6 हो जाएगा, तो इसके बाद Yes, ये sir. रिटर्न f करेगा, f रिटर्न करेगा मीन्स 6 रिटर्न करेगा। अब ये किसको रिटर्न करेगा, मेन को, क्योंकि ये पोर्शन जो कॉल हुआ था वो ये वॉइड मेन से कॉल हुआ था, तो क्या वैल्यू रिटर्न कर दी इसने 6। अब हम पूरे प्रोग्राम में जाते हैं, ये हमारा फंक्शन था, इस फंक्शन ने 3 बार अपने आप को कॉल किया, जो मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है, वो आपने लिखना नहीं है, एक्चुअली में हमें दिखता नहीं है वो, बट इंटरनली कंपाइलर 3 बार उसको रन करेगा, ये 3 बार कॉल होने के बाद लास्ट वैल्यू वो रिटर्न क्या करेगा 6 वैल्यू आई थी लास्ट, तो ये f रिटर्न करेगा 6 वॉइड मेन को, वॉइड मेन में हमने एक और वेरिएबल लिया f, 6f में स्टोर हो जाएगा और हम उस f की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे, एंड फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। अगर यहाँ पे i की वैल्यू 4 होती, हम अज्यूम करते हैं i की वैल्यू क्या होती 4, यहाँ से एज पैरामीटर 4 चला जाता, तो इस प्रोग्राम में क्या चेंज आनी थी बता सकते हो, इसमें क्या होता, और सर x की जगह 4 होता। X पहला वाला x 4 होता सर, x equals to 4, फिर उसके बाद x equals to 3, फिर x equals to 2 and x x equals to 1. 1, तो फंक्शन कितनी बार कॉल करता अपने आप को 4 बार. 4 बार करता है, इस बार 3 बार किया है क्योंकि 3 वैल्यू थी, तो फिर वो 4 बार करेगा, Yes. अगर हम 10 डालेंगे sir. तो 10 टाइम्स अपने आप को कॉल 10 टाइम्स। Recall करेगा. Yes, sir. ठीक है, रिकॉल वो इंटरनली करता है, हमें दिखेगा नहीं कंपाइलर के अंदर, Okay, sir. तो और वो फाइनल वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा मेन के अंदर, और मेन के अंदर हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्जन, ये रिकर्जन होती है। क्लियर है? कुछ पूछना है यस सर। किसी को भी कुछ भी पूछना हो? हाँ नेहा, कोई भी डाउट? किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम? इम्तियाज? नो सर, सब ठीक। मनीष? गौरव? नो सर। नेहा क्लियर है? ठीक है। यस सर।